प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको साइन 45 अंश तथा साइन 60 अंश का मान निकालना सिखाएंगे। ये कैसे, इसका मान 1/2 साइन 45 अंश का मान 1/2 तथा साइन 60 अंश का मान 3/2 ये होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ये साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे निकलता है, इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। आओ हम देखें। साइन 45 अंश का मान निकालने के लिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की सहायता लेते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की सहायता लेते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अर्थात ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। यह ए है तो यह भी ए है। ए बी सी ये 90 अंश है। ये क्या है? 90 अंश है तो समकोण हो गया। ये अगर ए है और ये है और ये कितना होगा? ये 45 अंश होगा और यह भी 45 अंश होगा। इसकी मदद से हम अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज समकोण लेते हैं तो अगर ये भुजा ए है और ये भुजा ए है तो ये भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हम AC को निकालते हैं तो AC कैसे निकलेगा? AC बराबर इन दोनों के वर्गों का योग कर देंगे। ये a² प्लस a²। अब ये लंब है, ये आधार है, दोनों के वर्ग को जोड़ देते हैं, इसके वर्ग के बराबर हो जाता है। तो ये करड़ी में ये 2a² हो गया और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो a करड़ी में 2 आएगा। ये करड़ी में 2 आएगा। इसका मान कितना होगा? a करड़ी में 2 आ गया। अब जब यह आ गया उसके बाद हम 45 अंश लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से साइन थीटा बराबर होता है ये लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। अब थीटा की जगह पर हम 45 अंश ले लेंगे। जब हम 45 अंश लेंगे तो देखते हैं साइन 45 अंश बराबर क्या होगा? ये इसका मान, इसके सामने ये लंब है तो इसका मान क्या होगा? ए होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है? ये है। तो ये जो है कर्ण का मान ए करड़ी में 2 है। अब ए से एक कट गया, अब क्या आ गया? एक छिपा यहां, 1/करड़ी में 2 अर्थात साइन 45 अंश का मान कितना आया? 1/करड़ी में 2। यही हमें प्राप्त करना था। जैसे अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर हम इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मदद लेंगे तभी साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 आएगा। इसी को हमें निकालना था तो हम इसी तरह इसको हम निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे समकोण तो ये जो है 90 अंश होगा, ये 45 हमको 45 अंश का मान ही निकालना है। तो इस 45 अंश के सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी और 90 अंश के सामने भुजा ये कर्ण होती है तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर यह ए है तो यह ए करड़ी में 2 है तो ए से ए कट गया, 1/2 आ गया। अर्थात साइन 45 अंश का मान क्या आएगा? 1/करड़ी में 2। 1/करड़ी में 2। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम अगला जो है देखते हैं साइन 60 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान कैसे निकलता है? साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक लेंगे हम सम
बाहु समकोण समबाहु त्रिभुज की मदद लेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अगर हम ये देखेंगे तो यह भी 60 अंश का कोण होगा, यह भी होगा 60 अंश का कोण, यह भी होगा 60 अंश का कोण, यह भी हो जाएगा 60 अंश का कोण। अब जब ये 60 अंश के कोण होंगे और भुजा मान लेंगे, यदि यह ए है तो यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। अगर यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक ए, अर्थात तीनों भुजाएं ए होंगी और इसके कोण क्या होंगे 60 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान 180 अंश होता है। तो 60 60 60 तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। अर्थात अब हमें निकालना क्या, साइन 60 अंश का मान निकालना है। इसके लिए हम ए से बीसी पर क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। जब लंब डालेंगे तो ये अब भुजाएं दो भागों में बट गई, अर्थात ये हो गया a/2 और यह भी हो गया a/2 हो गया। ये 60 अंश का कोण हो गया और ये 30 अंश का कोण हो गया, यह भी 30 अंश का कोण हो गया और ये 60 अंश का कोण है, यह है ये 90 अंश का कोण हो गया और यह भी 90 अंश की का कोण हो गया। अब हम देखते हैं ये समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब डालें तो दो समकोण त्रिभुज मिला। ये अगर यहां पर हम O मान लें, ये जो बिंदु है इसको हम O मान लें तो AOB या AOC दो त्रिभुज मिलेगा। तो हम अगर इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इस त्रिभुज को, त्रिभुज ये जो है त्रिभुज AOB में, तो अगर हम इस त्रिभुज को लेंगे, यह कोण अगर लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये पड़ेगी। तो इसका मान हमें नहीं पता है, इसका मान निकालने के लिए यह पता है, यह पता है, इसको पता करने के लिए, लंब पता करने के लिए ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार a/2 हो गया और कर्ण हो गया a। तो लंब निकालने के लिए अर्थात AO बराबर क्या होगा, कर्णी के अंदर कर्ण के वर्ग में से, a के वर्ग में से, अर्थात a² माइनस a, ये क्या करेंगे, इसको a के वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसको निकालने के लिए यह a² माइनस a²/2 का वर्ग 4 होगा। अब इसको निकालने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 4a² माइनस a²/4। अब क्या होगा, कर्णी के अंदर 3a²/4 होगा। 4a² में से a² निकलेगा तो 3a² होगा। अब क्या करेंगे, अब वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये निकलेगा a/2 होगा और कर्णी में 3, कर्णी में 3, अर्थात a कर्णी में 3/2 होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो गया और a² का वर्गमूल a होगा और कर्णी में 3 रह जाएगा क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर ये जो भुजा है, ये भुजा a, इसका मान आया a कर्णी में 3/2 आ गया। इसके भुजा का मान कितना है, a कर्णी 3/2 आ गया। अब आपको लंब भी पता चल गया, कर्ण पता ही है, आधार पता ही है। अब साइन 60 अंश लेंगे क्योंकि हम साइन 60 अंश का मान निकालेंगे। तो साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश बराबर इसके सामने लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने भुजा यही है, इसका मतलब यही मान होगा। लंब का मान हो गया a कर्णी में 3/2, ये लंब हो गया बटे कर्ण ये हो गया बटे a। अब a के बटे कुछ नहीं, 1 कर देंगे। अब साइन 60 अंश बराबर 1 का गुणा इसमें a कर्णी में 3 × 1 बटे a × 2,
इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ए से एक कट गया, बराबर आया क्या, करड़ी में एक का एक में गुणा होगा तो करड़ी में 3/2 आ गया। ये जो है अर्थात साइन 60 अंश बराबर करड़ी में 3/2, यही हमें प्राप्त करना था। तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपको यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। ये सम जो है समबाहु त्रिभुज लेकर के लंब डाल देंगे, ये त्रिभुज 2 भागों में बट जाएगा, ये लंब का मान निकाल लेंगे और ये आधार आपका बटेगा a/2 और ये आपका ये है कर्ण। अब आपका ये लंब निकाल लेंगे तो ये निकल गया। उसके बाद साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण कर दिया गया। आराम से 60 अंश लिया गया है तो 60 अंश के भुजा के सामने की भुजा ये पड़ेगी तो लंब बटे कर्ण हो गया। आराम से आपका साइन 60 अंश बराबर कर्ण में 3/2 आ गया। आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि साइन 45 अंश का मान कैसे 1/कर्ण में 2 आता है और साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 कैसे आता है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्यारे बच्चों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आप लोगों को साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि साइन 90 अंश का मान कैसे 1 आता है, इसको हम समझाएंगे। ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे साइन 0 अंश का मान जो है 0 आता है उसको बताए थे, उसी तरह से इसका भी है। तो इसका थोड़ा इन लोगों से यह इनके मान से थोड़ा अलग है, इसलिए इसको हम कल समझाएंगे अगले वीडियो में। आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।